ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बागेश्वर जिले के गरुड़ नगर पंचायत में निर्वाचन हेतु भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। गरुड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष सीट ओबीसी महिला है। भाजपा ने गरुड़ पंचायत अध्यक्ष हेतु ललिता वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु भावना वर्मा को मैदान में उतारा। 7 वार्डों के नवनिर्मित गरुड़ नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। पहले आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे इस पद के लायक काबिल समझा और मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लिए मेरे क्षेत्र में जो परेशानियाँ हैं मैं उनको पूरी अपने विकास करूँगी। और मुझे आप लोगों का सहयोग पहले चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है, कैसा करना है, तो मैं अपना सारा सहयोग कर दूँगी आप लोगों को। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। नाले देखो आप, रास्ते गड्ढे सड़कों रास्ते में हमारे गरुड़ में वर्मा गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदार हूँ और मैं आप सभी से आशीर्वाद और सहयोग की कामना करती हूँ। मैं भावना वर्मा इस गरुड़ क्षेत्र के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं सब प्रयास करूँगी। सर्वप्रथम पानी और सड़कें, बैंक, सब चीज़ की सुविधाएं प्रदान करूंगी और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और फील्ड की व्यवस्था करूंगी। खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अजय रावत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। बताते कि अजय रावत भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें भाजपा टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज अजय रावत ने तहसील मुख्यालय बड़कोट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। भाजपा आज की डेट में एक विचार नहीं रह गया है। भाजपा यदि विचार होता तो हमें प्रत्याशी बनाती। आज भाजपा विचार परिवार नहीं व्यक्ति परिवार हो गया है। आज आपने अपने समस्त नगर के समर्थकों के साथ बुजुर्गों, माताओं, बहनों के आशीर्वाद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किया है और भाजपा के द्वारा मेरे साथ किए गए अन्याय का जवाब नगर की जनता आने वाले चुनाव में देगी। में सभी आम आदमी से जुड़ी हुई सभी सुविधाओं का आज भी जो है आम आदमी रोना रो रहा है। काशीपुर नगर निगम चुनाव का माहौल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के संदीप सहगल को मैदान में उतारकर भाजपा के गढ़ को चुनौती दी है। संदीप सहगल ने अपने नामांकन के दौरान जनता के सामने अपनी रणनीति और विजन को साफ किया। कांग्रेस आ गई 25 तारीख को आ गई। कांग्रेस की बात तो है ही कि कांग्रेस नहीं आई, लेकिन मेरा कहना सबसे बड़ी ये है कि मैं इस चुनाव में अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने परिवार वाले के लोगों से वोट मांग रहा हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, अपितु चुनाव इस काशीपुर लड़ रहा है। काशीपुर की जनता का जो आशीर्वाद, जो उत्साह, जो ऊर्जा मेरे साथ है, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा और काशीपुर की जनता 23 तारीख को अपना आशीर्वाद भारी वोटों के रूप में, भारी मतों के रूप में मुझको देगी। खबर ऋषिकेश से। जिलाधिकारी देहरादून ने ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए चुनाव के लिए तैयारी पूरी की जा रही। नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। प्रशासन पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार सभी तैयारियां इन ऑर्डर हैं। अभी वर्तमान में नॉमिनेशन प्रक्रिया गतिमान है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और हमारे जो अदर प्लान्स हैं, मैजिस्ट्रियल प्लान्स, कैंडिडेट्स को फैसिलिटेशन सेंटर्स, चाहे वो बाय वे ऑफ उनके पेपर्स, उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने हों या उनको कोई और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो उस बाबत सभी ऑफिसेस उनको सहयोग। खबर गदरपुर से। नामांकन के तीसरे दिन गदरपुर तहसील परिसर में उम्मीदवारों के नामांकन कराए। नगर पंचायत गुलर भोज के भाजपा मंडल महामंत्री सतीश शुक्ल ने पार्टी से बगावत कर गुलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। का जो मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे घर के लोग, गुलर भोज की जनता मेरे घर की जनता है, मेरे सुख दुख के साथ है। मैं इनका सुख दुख के साथ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आशीर्वाद से मैं गुलर भोज नगर पंचायत की चेयरमैन सीट और 7 सभासद की सीट जीतूंगा और गुलर भोज नगर पंचायत को पूरे प्रदेश में नंबर 1 का जो है शहर बना के दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी
अंजना वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन किया। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा आलाकमान का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सतपुली नगर पंचायत सहित नजदीकी क्षेत्र के लगभग 50 करोड़ का विकास कार्य हुआ है। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा 27 से 30 तक जो है नाम निर्देशन होने हैं, पत्र फाइल होने हैं, तो उसी क्रम में आज जो है एक कैंडिडेट के द्वारा नाम निर्देशन किया गया है और अभी तक 4 नाम निर्देशन पत्र हमारे यहाँ से बिके हैं। उसमें 2 कैंडिडेट हैं और नॉमिनेशन 1 हुआ है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। नाम निर्देशन से संबंधित हैं, समीक्षा से संबंधित है या नाम वापसी से संबंधित है। यही वोट मिलता है। पार्टी ने पिछली बार भी अंजना वर्मा को टिकट दिया और उनके 5 साल के कार्यों को देखते हुए भाजपा ने फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। तो जैसे कि देखा यहाँ पर जो कांग्रेस में जो प्रत्याशी बनाए गए वो भी पहले भाजपा में रहे, तो कहीं ना इसके नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कुछ? देखिए, इसके विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, ये पार्टी का डिसीजन है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी बोलेगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। धन्यवाद है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे दोबारा कैंडिडेट अपना चुना है और 5 साल मैंने सतपुली के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। आगे जो मेरे को समय मिलेगा तो मैं सारे जो कार्य बचे हुए हैं, जो जनता चाहेगी वो कार्य निपटाऊंगी। और ये भारी सबसे बड़ी पार्टी है, ये विश्वास ही नहीं है, इस पर विश्वास रखा जा सकता है कि सब कार्य पूरा निश्चित रूप। खबर टिहरी से। नई टिहरी में आज जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 11 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि निर्दलीय कांग्रेस हमारे किसी से मुकाबला नहीं है तथा सरकार के द्वारा अनेकों कार्य किए गए। शहर को लेकर चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं शहर की को मिलनी है वह सरकार माध्यम से मिल रही है। कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के बीच रहकर छोटी मोटी समस्याओं का समाधान किया है। सभी 11 वार्डों में बहुत ही मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि हमारा किसी निर्दलीय हो या कांग्रेस हो किसी से कोई मुकाबला है। यहाँ पर जो है अनेकों कार्य सरकार के द्वारा यहाँ पे कराए गए हैं और शहर को लेकर के जो है चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं शहर को मिलनी चाहिए वो सभी सरकार के माध्यम से मिल रही हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जनता के बीच में रह करके नागरिकों की जो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया है। श्री बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद आज हल्की धूप खिली मिली। बर्फ की सुंदर चादर से ढकी बद्रीनाथ की घाटी बेहद आकर्षक नजर आ रही है। चारों ओर बर्फ का श्रृंगार दिखाई दे रहा है, जो कुदरत के अद्भुत नज़ारे को बयां करता है। पौड़ी गढ़वाल सतपुली दूहा रखवाल रिखड़ीवाल मार्ग पर सिरखना गांव के पास एक वाहन खाई में गिर गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 लोग घायल हो गए। सड़क हादसे के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिरवाना गांव के पास एक वाहन खाई में गिरा। पुलिस के अनुसार सिरवाना गांव के पास मैक्स वाहन ब्लाइंड मोड़ पर सड़क से 30 मीटर नीचे खाई में गिर गया। यहाँ बीच में चेहरा हल्द्वानी में हाल ही में मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करा और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश उजाला नगर और मछली बाजार जैसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां जलभराव गंदगी की समस्या अधिक थी। मछली बाजार के पास सड़क पर तबेले के संचालन के कारण नालियां गंदी थी और बहाई जा रही थी, जिसमें नालियां जाम हो गई। मुख्य नगर आयुक्त ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ा कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उनसे शपथ पत्र लिया कि वे दोबारा सड़क पर तबेले का संचालन नहीं करेंगे। चाहूँगी कि कल रात जब बारिश हुई
उसके बाद उत्तर उजाला में जो नाला है वो पूरी तरीके से चौक हो गया, जिसको रात से हमारी नगर निगम की टीम खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन नालों में ट्रकों कूड़ा था। तो जब टीम को वहाँ पे छोड़ दिया गया है कि वो नाला साफ करे, और उसके बाद जब ये देखने के लिए टीम निकली कि किस जगह से या किन स्थानों से इन नालों में कूड़ा आ रहा है, तो हम लोग जब मछली बाजार के पास आए हैं तो ये रोड पर ही इन्होंने पूरा अपनी सारे जानवर जितने इनकी भैंसें हैं इन्होंने रोड पे बांध रखी थी। सारा गोबर और भूसा नाली में ही चुगाया जा रहा था, भूसा नाली में ही डाल के उनका चारे का प्रबंध किया जा रहा था। पूरी गंदगी चारों तरफ उन्होंने फैला रखी थी। नैनीताल में न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जश्न मनाने पहुंचे लोगों को शहर जगमगाता दिखेगा और यहां जगह जगह ठंड से बचने के लिए नगर पालिका द्वारा नगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के अलाव की व्यवस्था की है। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने न्यू ईयर पर 2 पहिया वाहनों को नगर में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। के रिगार्डिंग हमारी जो ट्रैफिक प्लान है, एडवाइजरी, वो जारी कर दी, हमने सोशल मीडिया पे जारी की है। जैसा कि नैनीताल का सब लोगों को पता है कि जिन होटल्स में पार्किंग अवेलेबल है वहाँ पर जो टूरिस्ट हो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। जो ऐसे टूरिस्ट है जिन होटल्स में पार्किंग नहीं है वो हमारे यहाँ रूसी 1 रूसी तक अपनी गाड़ी से आएंगे। उसके बाद में उनको शटल सर्विसेज से नैनीताल शहर में ड्रॉप किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनको नैनीताल शहर में हम नहीं आने दे रहे हैं। उनको भी अगर आना है तो वो भी शटल सर्विसेज से आएंगे। नैनीताल शहर में बाइकर्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। और इसके साथ हमारा जो कैंची का जो बड़ा सीजन है, कैंची में भी क्योंकि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक निजी बस संचालक ने हॉर्न बजाने से मना करने में पुलिस ने भद्रता की। आरोप है कि एक दरोगा की उसने वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। सितारगंज ट्रांसपोर्टर की सिडकुल स्थित कंपनी में चलती है। पुलिस वाला गलत है अपनी जगह, धौंस थोड़ी दिखा पाओगे ऐसे किसी। खबर पौड़ी से है। निकाय चुनाव की गहमा गर्मी हो रखी है। आज सतपुली नगर पंचायत से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सतपुली जितेंद्र चौहान ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास किया, इसके लिए वह पार्टी आलाकमान पर धन्यवाद प्रकट करते हैं। जो 5 सालों में आपके साथ हुआ है, जो आप हो रहा है, जो आप ये देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं, आप सबकी लड़ाई है। मैं अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के आप लोगों के बीच में अपने लिए नहीं आया हूँ, सबके लिए आया हूँ। और ये मीटिंग मैंने आज खुद रखाई थी, इसलिए रखाई थी कि एक तो मैं आप लोगों से बिल्कुल आप मेरा हो जाए। वार्ड से पार्षद की तैयारी कर रही है छोटी बहन, मेरे मित्र मकान दीपिका मियां। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। रामनगर में न्यू ईयर की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। अगर बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो यहां भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पार्क प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। आ रहा है काफ़ी सैलानी जो है बाहर से हमारे नैनीताल में भी और इस रामनगर में ये बड़े रिजॉर्टों में रुकने के लिए आते हैं। तो हम यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए एक ऑपरेशन सैनिटाइजर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें हम MB एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस एक्ट के अंदर पर जिन लोगों ने जो है अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पर व्यवस्था सही बनी रही। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।